अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे, यानी कि बिज़ी होंगे। बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है पूरा। पहले वाला व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए थे आपको, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उसमें से एक रेटिनॉल का भी था। तो आज हम जानेंगे कि रेटिनॉल क्या है। मैंने पहली बार रेटिनॉल का नाम सुना था ना, तो मेरी भी जहन में बहुत तरह के सवाल आ रहे थे कि रेटिनॉल क्या है, इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको बहुत ही इजी तरीके से अपने अंदाज में आपको समझा पाऊँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बेहतरी की तरफ लेके जाए। रेटिनॉल क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए का एक फॉर्म है। ये एक ऐसा स्किन केयर इंग्रेडिएंट है स्किन के अंदरूनी सतह से काम करना स्टार्ट करता है। ये कोलेजन को बूस्ट करता है, ये सेल्स को एक्टिव करता है। अब जानते हैं इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, ये किस किस चीज़ों पे काम करता है। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमारी स्किन डल पड़ गई है, हमने सब कुछ किया है अच्छी तरीके से, अपना डाइट भी रखा है और मेकअप वगैरह भी अच्छे से किया है, फिर हमारी स्किन डल क्यों लग रही है। या बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि फाइन लाइंस, झुर्रियाँ वगैरह आना स्टार्ट हो गई हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है ये रेटिनॉल अगर आप अपने स्किन केयर में शामिल कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। इसे अपनी स्किन केयर में शामिल करेंगे तो क्या देखेंगे आप कि ये धीरे धीरे आपके डार्क स्पॉट्स पे भी काम कर रहा है, एक्ने पे भी काम कर रहा है, आपकी फाइन लाइंस, आपकी झुर्रियों पे भी काम जानते हैं ये कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपनी 30s में एंटर कर गए हैं तो आप बिल्कुल भी रेटिनॉल को स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको लगाना लाजमी है। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं बता। आप इसका बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको 25 से लगाना स्टार्ट कर लें। अगर आप 25 के हैं या 25 से ऊपर के हैं तो अभी से लगाना स्टार्ट कर दें। रेटिनॉल कई फॉर्म में आता है, क्रीम फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में, ऑयल एंड सीरम फॉर्म में आता है। तो मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो है सीरम फॉर्म, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप। रेटिनॉल लेते वक्त एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी एज में आप स्टार्ट कर रहे हैं रेटिनॉल, आप कम से कम पावर के साथ जाएंगे। जैसे रेटिनॉल क्या होता है, स्टार्ट होता है 0.1% से, 0.2, 0.3। तो आप बहुत मिनिमम से स्टार्ट करें, 0.2, 0.3, 0.3 ही बेस्ट होगा। मैंने 0.3 से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, अभी मैं 0.5 में हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं 40 में हूँ, मैं 45 एज में हूँ तो मैं तो हाई वाला यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप जिस उम्र से भी स्टार्ट कर रहे हैं आपको इसी पावर के साथ जाना होगा, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ही ऊपर जाना होगा। आप जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। सबसे पहले तो रेटिनॉल जो है वो हमेशा नाइट में ही आप लगा सकते हैं, डे टाइम में रेटिनॉल नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि रात में क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं ना तो उसको रिपेयर करने का टाइम बहुत कोई भी स्किन केयर आप रात में इस्तेमाल करते हैं ना तो आप क्या देखते हैं कि सुबह में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वो रेटिनॉल को लगाने का सबसे सही मेथड होता है सैंडविच मेथड। अब सैंडविच मेथड क्या है, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले हमें अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है। उस आप मॉइस्चराइज़र लगाते होंगे, वो हल्का सा मॉइस्चराइज़र पहले लेकर के अपने स्किन पे अप्लाई कर लेना है। पहले हमें अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा उसको सूखने देना है, यानी एब्जॉर्ब होने देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना जो रेटिनॉल सीरम है या रेटिनॉल क्रीम है उसको एक छोटे से अमाउंट में, अगर आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो पी साइज ऑफ अमाउंट, यानी छोटा सा जैसे मटर के दाने होते हैं ना उतना ही लेना है आपको, और थोड़ा थोड़ा हर जगह लगा लेना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आपको लिप्स के अराउंड छोड़ करके, नोज़ के अराउंड छोड़ करके और आईज़ के अराउंड छोड़ करके ही लगाना है। बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं तो इस जगह पे हमें नहीं लगाने हैं, ठीक है। यहाँ से दूर रख करके ही हम, अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हैं तो 2 to 4 ड्रॉप आप ले सकते हैं और उसको हाथ पे डायरेक्ट लेकर के नहीं लगाना है। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, वो हाथ में ही सूख जाएगा। तो हम क्या करना है कि जब हम सीरम इस्तेमाल करते हैं तो ड्रॉपर से ही हम 1 ड्रॉप यहाँ ले लें, उसको अच्छे से लगा लें, 1 ड्रॉप यहाँ, 1 ड्रॉप यहाँ और 1 ड्रॉप यहाँ। बहुत ज़्यादा भी रब नहीं करना है, बस अच्छी तरीके से उसको स्प्रेड कर देना है, फैला देना है इस तरह से।
नोज़ पे ऐसे करके स्प्रेड कर देना है, और जो बचे कुछ अमाउंट है उसको अच्छी तरीके से गर्दन पे, हैंड पे, मतलब उसको वेस्ट नहीं करना है। ओके, अब हमने रेटिनॉल लगा लिया है तो अब हमें फिर से इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना है। इसी को कहते हैं सैंडविच मेथड, यानी कि आप ये समझ ले, ये हमारा हो गया सबसे पहले मॉइस्चराइज़र, इसके ऊपर रेटिनॉल और इसके ऊपर फिर से मॉइस्चराइज़र। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है रेटिनॉल के साथ अपना। अच्छा, रेटिनॉल आपको डेली नहीं लगानी है, ये सिर्फ और सिर्फ वीक्स में 2 टाइम्स ही लगानी है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डेली ना लगाने लगिएगा कि चलो आया है तो मेरी स्किन और अच्छी होगी और गोरी होगी और बेहतर होगी, बिल्कुल नहीं। आप इसको जितना कम से कम वक्त के लिए इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये बेहतर बनाएगा। तो आपको क्या करना है, रात में जैसे मैंने आपको सैंडविच मेथड के हिसाब से बताया वैसे आप अप्लाई कर लेंगे। कोई 2 दिन चुन लेंगे, जैसे मैं मंडे और फ्राइडे लगाती हूँ। तो कभी अच्छा, जब आप स्टार्टिंग में रेटिनॉल लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, 1 या 2 वीक्स के लिए आपकी स्किन और डल लग रही है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ चली गई है। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक साइन है कि रेटिनॉल अंदर जा कर के आपके सेल्स पे अच्छे से काम कर रहा है। फिर आप कुछ दिनों में देखेंगे कि वो बेहतर होने लगा है, धीरे धीरे आपकी स्किन बेहतर होने लगेगी। तो ये हो गया रेटिनॉल लगाने का तरीका। और जब आप इसे लगा करके सोते हैं और रात भर रेटिनॉल लगाने के बाद सुबह उठने पे हमें क्या करना है, चलिए ये देखते हैं। पहले क्या करना है, हमें फेस वॉश करना है अच्छे तरीके से। फेस वॉश करने के बाद स्किन को ड्राई करके हमें सनस्क्रीन मस्ट लगाना है। आ गई ना सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंस वाली इम्पॉर्टेंस ना रेटिनॉल सिखा देता है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं लगाते, चेहरे को बेहतर भी करना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, उनको तो सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप नहीं करना। रेटिनॉल का फ़ायदा आपको तभी होगा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में अपनी स्किन को लेके। तो जिस रात आपने रेटिनॉल लगाया है उसके सुबह तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, मतलब सुबह ही सुबह लगा लेनी है। क्योंकि आप भले ही धूप में ना जाएं, आपके घर में भी गर्मी होती है, आप किचन में जाते हैं, आप चूल्हे के पास जाते हैं, तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जिस रात आपने लगाया उसी की सुबह सिर्फ इस्तेमाल करना है, नहीं, आपको पर डे सनस्क्रीन एहतियातन। तो ये थे रेटिनॉल के कुछ इन्फॉर्मेशंस। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि बहुत ही इजी और कंफर्टेबल लैंग्वेज में मैं आपको बता पाऊँ। और ये अब आपको बताना है कि आपको रेटिनॉल की जानकारियाँ कैसी लगी, आप रेटिनॉल के बारे में क्या जानते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर रेटिनॉल को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मुझसे ज़रूर सवाल कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। अल्लाह हाफिज़।